नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। एडिटोरिया की तरफ से यानी प्रवीण सर के द्वारा यह तैयार किया गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जल्द ही इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, एक आखिरी वीडियो, वहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन बनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला जो है पायलट है कौन बनी है। तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह बनी है। आप आंसर याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप सब लोग का इस किताब का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट बैच भी आप सब लोग का यहाँ पे 5 दिन हो गया शुरुआत हुए। डेली 3 सेट दिया जा रहा है, एक सुबह दिया जा रहा है, एक दोपहर में और एक रात में दिया जा रहा है। तो आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़िए, आराम से सब लोग रिविज़न अच्छा कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए, सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह आपको याद ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। बुध इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं गुजरती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है तीसरे का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखेंगे, उरुग्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है। आग्नेय चट्टान का तो नहीं है पूछ रहा है। तो ये आपका जो स्लेट है ये आपका उदाहरण इसका नहीं है। बाकी ग्रेनाइट है, गैब्रो है और आपका यहाँ पे बेसाल्ट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हेमिस, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है। देखिए, कृत्रिम झील आपको याद ही होगा, ये आपका गोविंद सागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। देखिए, काल बैसाखी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। इनमें से आपका पूर्वी घाट का पहाड़ी नहीं है। तो देखिए, आपका जो वेलिकोंडा पूर्वी घाट का पहाड़ी है, जवादी पूर्वी घाट का है, शौचालम आपका है, लेकिन जो आपका हरिश्चंद्र जो है ये आपका पूर्वी घाट का पहाड़ी नहीं है। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में जो कि सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सेमी कंडक्टर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि ज्वारीय जो है आपका बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। ये आपका बोल रहा है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। देखिए, जो आपका दुनिया का पहला शहर है ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, तो दोस्तों ये जो आपका बनाया जाएगा अररिया जिला में बनाया जाएगा बिहार के। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज आप सभी को याद ही होगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो की आपकी अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। देखिए, दीवान ए रियासत पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे बाजार नियंत्रण विभाग का यहाँ पे प्रमुख माना जाता है। ए इसका जो है 17 का उत्तर हो जाएगा।
बीजापुर का गोल गुंबज जो है किसका मकबरा है? देखिए बीजापुर का जो आपका गोल गुंबज है ये आपका मोहम्मद आदिल शाह का है दोस्तों। 18 का जो ए इसका उत्तर है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए बांडीवास का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पूछ रहा है कि उसका सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका 19 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर आयरकूट ने किया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर के पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन यहाँ पे किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन यानी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब उस टाइम 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता जो है संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये जो कहा गया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 23 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? देखिए साहसिक कदम आप सब लोग याद रखेंगे, रॉलेट जो आपका सत्याग्रह है यही आपका था। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम जो आपका था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेशम का नियम। क्या हो जाएगा? ग्रेशम का नियम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उदार ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? इसका अंतर के बारे में पूछ रहा है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा। ए जो है इसका 27 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 28 नंबर। बोला कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, वह क्या कहा जाता है या फिर क्या उसको कहते हैं? तो फाइनली जो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, GNI कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पे आविष्कारक के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपका रेडियो का जो आविष्कार किया था कौन किया था बताइएगा? देखिए रेडियो का आविष्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मार्कोनी। टेलीविज़न का आपका JL बेड हो जाएगा। टेलीफोन का आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ग्रामोफोन का आपका हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका उत्तर जो है आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे है कि उष्मा गति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप जो है कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है नहीं है? किस राशि का मात्रक आपका यहाँ पे नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। क्या हो जाएगा? विकृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं आपका 32 पे। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का प्रशिक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? धनावेशित हिस्सा। तो ये आपका नाभि कहलाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि एम्फीबिया होता है क्या?
एम्फीबिया क्या होता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? जो इसमें से पूछ रहा है कि लिंग गुणसूत्र राशि में से आपके कौन से नहीं होते हैं, तो छिपकली में आपके नहीं होते हैं। ए इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? देखिए, मनुष्य के शरीर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 24 पसलियों की संख्या होती है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? कौन उत्सर्जी अंग जो है आपका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। हृदय आपका उत्सर्जी अंग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चलन कहलाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? इनमें से पूछ रहा है कि मध्य कान की हड्डी कौन सा है? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा आपका मैलियस, इनकस, स्टेपिज। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? देखिए, गर्भनाल में पूछ रहा है कि कितनी धमनियाँ होती हैं, तो ये आपका 2 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण का, तो ये आपका हो जाएगा जल चक्र में। क्या हो जाएगा? जल चक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है 44 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है अवस्थित है कहाँ पे? नीरी। तो ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर। ऑप्शन ए। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में जो है आपका यहाँ पे नहीं रखा गया है, तो आयकर का भुगतान करना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देश की रक्षा करना सही है। हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षित रखना ये भी सही है। जन संपत्ति की रक्षा करना ये भी आपका सही है। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल जो है घोषित किया गया था? आपातकाल, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए जो है धन दे सकता है? तो सभी को याद ही होगा जो कि ये आपका हो जाएगा आकस्मिक निधि। क्या हो जाएगा? आकस्मिक। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? इनमें से पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय आपका कौन सा है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है किस देश को सौंपी गई है? तो ये कौन से देश को सौंपा गया है? तो दोस्तों ये भारत को सौंपा गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो बताइएगा 53 का उत्तर क्या होगा? देखिए, विदेशियों को प्राप्त आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 15 जो है आपको विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे आपका है 54 नंबर, बोला है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? न होने का कारण अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपर्याप्त धन। ऑप्शन बी।
आगे है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है कि बोल रहा है कि बेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है। बेटन कप आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे। देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे आपको याद ही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, यानी ऑप्शन जो है आपका 57 का सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आप सब लोग याद ही होगा, जो कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का। ठीक है, चलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपको जकार्ता में देखने को मिलता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना जो है घटित हुई थी। कौन सी घटना दोस्तों जो आपका ये घटित हुआ था, तो चट्टगांव शस्त्रागार लूट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है। देखिए फिलीपींस की मुद्रा के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पीसो। क्या हो जाएगा, पीसो जो है फिलीपींस का मुद्रा है। पेरिस किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। पेरिस, तो दोस्तों पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस यानी फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि टेम्स के किनारे की अगर हम बात करेंगे तो लंदन जो है आपका यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, और डैन्यूब के किनारे जो है आपका बुडापेस्ट शहर बचा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। तो देखिए नाल्को आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। 63 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की सहायता से ये आपका स्थापित हुआ है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों लावनी आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर आपका बोल रहा है कि अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है। इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों ब्रुनई के द्वारा ये किया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 66 नंबर, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन सी। आगे की बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है बोडो भाषा। तो बोडो भाषा बताइएगा। तो ये आपका असम राज्य में बोला जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि रबी फसल जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका मूंगफली। मूंगफली रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जौ आता है, गेहूं आता है और सरसों भी आता है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी। नृत्यांगना पूछ रहा है, तो देखिए सोनल मानसिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह आपका हो जाएगा 85वां जो स्थान मिला है भारत को मिला है, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टारगेट बैच जो है आपका यहाँ पे अगर आपको जुड़ना है तो आप सब लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।